आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी जोर शोर से जुटी हुई है और इसी बीच आज प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। कांग्रेस वॉर रूम में बैठक का आयोजन होगा, तो वहीं प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इस बैठक में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कमेटी की बैठक आज होनी है और कई मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नीरज, विस्तार से इस खबर पर अपडेट हमें दें और ये भी बताएं कि किन मायनों में इस बैठक को आज महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, भारतीय विधानसभा चुनाव है और क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी टिकटों को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई है। हाँ। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी एक सूची जारी कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची भी अटक गई है। ऐसी स्थिति में राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे और चुनाव की रणनीति को लेकर खास तौर पर इसमें चर्चा की जाएगी। टिकट बंटवारे को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। जो टिकटों के लिए जो मापदंड तय किए गए पार्टी ने, जो सर्वे लगातार एक के बाद एक पार्टी अपने स्तर पर करवा रही है। राजस्थान में अपने स्तर पर सर्वे हो रहे हैं, गहलोत सरकार अपने स्तर पर सर्वे करवाए हैं और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है उसने अपने स्तर पर सर्वे करवाए हैं। तो अलग अलग तरह के सर्वे रिपोर्टों के बाद में जिस तरह की रूपरेखा बन रही है, तो उसके बाद जो टिकट के असली दावेदार है, क्योंकि पार्टी का एक ही मकसद है चुनाव जीतना और चुनाव जीतने वाले को ही टिकट देने का निर्णय हुआ है। ऐसी स्थिति में ठोक बजाकर पार्टी टिकट देगी और क्योंकि पार्टी ने राजस्थान में चुनाव जीतना, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। और जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों में एक के बाद एक लगातार सौगातें प्रदेश की जनता को दी है, उन सौगातों को किस तरह से भुनाना है, उनको किस तरह से जनता के बीच में और जाके ले जाके प्रचारित करना है जिसका लाभ चुनाव में मिल सके, इन तमाम बातों पर इस पर चर्चा होनी है। और क्योंकि अब देखिए, क्योंकि ये भी कुछ रात के 2-4 दिन और बचे हैं, उसके बाद जल्दी ही दोनों ही पार्टियों की सूची आने वाली है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी भी जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है, पहली सूची में वो मजबूत सीटों पर ही उनके उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे। जो बहुत ज्यादा उलझी हुई सीटें हैं, जो कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, उन सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है ताकि उनको तैयारी करने का पूरा भरपूर अवसर मिल सके। तो भारतीय आज की जो बैठक होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासतौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ही इसमें रणनीति बनेगी। तमाम नेता इसमें राय रखेंगे, तमाम नेता अपना फीडबैक, क्योंकि उनका खुद का फीडबैक है, अपने अपने लोगों की नेटवर्क है, उनका अपनी टीम है, तो उनका फीडबैक भी इनके सामने रखेंगे और किस तरह से केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार में पीएम मोदी सीधा इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में ये चुनाव और ज्यादा टफ हो गया है और राजस्थान में इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत ही लड़ा जाएगा। भारतीय जी, अब नीरज ये भी बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, तो क्या टिकट बंटवारे को लेकर भी अंदर खेमे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति दिख रही है क्या? देखिए भारतीय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी बहुत ज्यादा चरम पर है, तो सभी लोग चाहते हैं अपने अपने लोगों को टिकट मिले, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, आला कमान है, उसका साफ निर्देश है कि इस बार कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। सिर्फ जो जीतने वाला है, भले ही वो कोई भी हो, उसी पर चर्चा की जाएगी, उसी पे जो है सभी की निगाह टिकी होगी। क्योंकि आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई गुटबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ जीतने वाला ही क्राइटेरिया होगा। जो जीतने की जिसकी संभावनाएं होगी उसी को टिकट दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह का, क्योंकि सबसे बड़ा
संकट टिकट वितरण का ही है। जी जी। हर नेता चाहता है कि उसके आदमी को टिकट मिले, उसके समर्थक को टिकट मिले। और कुछ समय नेता समय पर चाहते हैं नेताओं उनकी की बेटी नाराजगी को, भी सामने पत्नी आती को रही है टिकट इस मिले। बात को लेकर, तो नीरज। तमाम चीजें हैं, लेकिन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी का पहला मकसद, जैसा राहुल गांधी ने कहा है हाँ। कि पहला मकसद है राजस्थान में सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा, इसके प्रयास किए जाएंगे। और आज की बैठक में तमाम नेता अपनी बात रखेंगे और सर्वे रिपोर्ट्स और तमाम जो रिपोर्ट आई हैं उनके आधार पर भी तय किया जाएगा। साथ में जो रणनीति बनाई जाएगी वो मोदी वर्सेस गहलोत की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी को आगे करके चुनाव लड़ रही है और लगातार उनकी एक के बाद एक कई चुनावी सभाएं भी हो चुकी है, और राजस्थान में राहुल गांधी की सिर्फ एक सभा हुई है। ऐसी स्थिति में अभी कई बहुत सारी चुनावी सभाएं भी कांग्रेस पार्टी को तय करनी है। तो इन तमाम बातों पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है, और बैठक के बाद ये जो निर्णय यहाँ बैठक में होंगे वो केंद्रीय नेतृत्व तक तो पहुंचाए जाएंगे, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिरकार उनको टिकट किसको देना है, किस तरह देना है, पहली खेप में कितने लोगों को टिकट देना है, और पहले जो सूची भेजी गई है उसमें कितने लोग आपस में, क्योंकि इन नेताओं का आपसी तालमेल और सामंजस्य भी जरूरी है पार्टी। तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दी और बताया कि किन मायनों में ये आज जो बैठक होने वाली है ये महत्वपूर्ण है।